नमस्कार तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं बता दूं आपको कि चुनाव के बारे में रोड शो, रैली और तमाम तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। आप सबको पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में सड़कों पर रोड शो देखे जा सकते हैं। आज के समय में खास करके कर्नाटक में चुनाव है। 224 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव है। इससे भी पहले हमने आपको जानकारी दी थी, आपसे बात की थी, और कई ऐसी जानकारियां जो ख़ास तौर से आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको दी जाएगी। कर्नाटक का चुनावी माहौल और संग्राम अगर आप देखेंगे, धुआंधार जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड शो और पार्टी अपने उफान पर है। जेडीएस अपने क्षेत्र में है, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा था कि दो मुख्य प्रमुख जो पार्टियां हैं वो आमने सामने है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले आपको वोट के दिन की बात बता देते हैं, उसके बाद दूसरी जानकारी हम आपको देंगे। वोट देने से पहले आपके हाथ में एक पर्ची होती है कई दिन पहले से, और चुनावी जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम के सामने में उसके जो सिंबल्स हैं, किस पार्टी के कौन से सिंबल्स हैं उसको आप ज़रूर पहचानें। और किस नंबर में है, कितने नंबर पर वोट अगर जब आप डालने जाते हैं तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपको पहचानना समझना ज़रूरी है। देखा जाता है कि अक्सर लोग हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी को वोट दे देते हैं या दो दो बार, तीन तीन बार बटन दबा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपका वोट बेकार हो जाता है। आप किसी भी प्रत्याशी को अगर वोट देते हैं, आप चाहे जिसको वोट दें, लेकिन सबसे पहले जिस पर तमाम जो आपके पास जो पेपर हैं जिसमें तमाम प्रत्याशी फ़ोटो रहते हैं और उनके जो नाम रहते हैं और उनके जो सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को आपको पहले अच्छी तरह से समझ लेना है कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो आपके हाथ में अगर पर्ची होती है तो उस पर्ची में जो है तमाम सिंबल्स होते हैं, पहचान होते हैं। आपको किसको वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है और कितने नंबर पर है, ये पहले आप अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद आप समझने के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव के जो जहाँ पर वोट डाले जाते हैं, मतदान केंद्र, वहाँ पर जाकर आप मतदान कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अपना वोट आप डालें। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव के माहौल में लोग आपाधापी में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, पता नहीं चलता है और कौन से नंबर में किस तरह से है, कहाँ कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है। लेकिन ये चुनाव से पहले आपको जानना ज़रूरी होगा, बेहद ही ज़रूरी होगा ख़ास तौर से। और दूसरी बात बता दूं आपको कि जैसे मैंने आपको कहा कि धुआंधार बड़ी बड़ी रैलियां हैं, रोड शो है, प्रदर्शन है, और जोश, तमाम जज्बे के साथ तमाम पार्टियां अपने जो है शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को। लेकिन आपको बहुत ही विशेष जानकारी ख़ास तौर से दे दूं कि आप किसी भी जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपका जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो आपके लिए विकास का काम करेगा, कितना करेगा, किस तरह का है, कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो हालात है जिस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन कई बार आप सर्वे भी देखते हैं, सर्वे में पता चल जाता है आपको। तो आप जिस राज्य के हैं जहाँ पर चुनाव होता है, आप जिस इलाके में हैं, आप जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उस पार्टी के बारे में पूरी तरह से आपको समझ और जानकारी होनी चाहिए कि विकास के रास्ते पर है, कितना कुछ होगा, शिक्षा पर वोट देना चाहिए, स्वास्थ्य पर वोट देना चाहिए, नौकरी पर वोट देना चाहिए, विकास पर वोट देना चाहिए, देश की प्रगति के ऊपर वोट देना चाहिए,
देश के विकास के ऊपर में वोट देना चाहिए और कई ऐसी चीज़ों के ऊपर में वोट देना चाहिए ताकि आने वाला आपका जो बच्चों का भविष्य है उनका भविष्य बने, अच्छी शिक्षा हो, स्कूल कॉलेज तमाम चीज़ों पर आप वोट करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को जिसको भी चुनते हैं, जो भी उम्मीदवार है जिसको वोट देना चाहते हैं, आपका वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। आपका वोट काम में आना चाहिए। आपको हर तरह की सोच रख कर के वोट देना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मेरा आने वाला कल, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा आने वाला कल मेरे साथ क्या कामयाबी है, मुझे किस तरह कामयाब होना, आगे बढ़ना है। क्योंकि लगातार कई सालों से लोग तनाव की वजह से लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के बाद से लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा है, लोगों के ऊपर में कई तरह की परेशानियां हैं। कई लोग तो घर बेच चुके, कई लोग अपनी जान भी दे चुके। तमाम चीज़ें छुपी नहीं है, सबको पता है। और आपका कीमती वोट आपका अधिकार है। आपका ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आपको बहुत अच्छा मौका है कि आपका कीमती वोट सही उम्मीदवार को जाए, सही चुनाव हो, सही तरह से वोट चुने और नंबर से, जैसे मैंने आपको बताया, उन नंबर्स को देखकर आपको वोट देना है। क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, इसकी और भी बहुत सारी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से, मेरे माध्यम से आपको लगातार मैं देता रहूँगा। क्योंकि कर्नाटक में जो चुनाव है, इस चुनाव में हम भी अ, अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ घूम रहे हैं और हम भी वीडियो वगैरह डालने की कोशिश करते हैं। और हमारे कभी अक्सर ये हो जाता है कि जो है हमारे जो है साथी है, जो हमारे जो कैमरामैन है, ये देख सकते हैं, इसी जो छोटा सा कैमरा हमारे पास है और इसको लेके जो है हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं। लेकिन इसमें अक्सर क्या हो जाता है कि जो हमारे कैमरामैन है वो कभी कभी व्यस्तता के कारण या कुछ काम की वजह से नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर वीडियो डाल नहीं पाते हैं। तो ये मेरा ख़ास तौर से आप तमाम दर्शकों से जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी यही निवेदन है और यही आग्रह करूँगा कि आपका कीमती वोट सही जगह पर जाए और उससे आपको फ़ायदा मिले। और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हमारे जो वीडियोस को थोड़ी आधी वीडियो देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो देखने के लिए छोड़ देते हैं। काम की बात जहाँ पर हो, सोच और समझ की बात हो, विज्ञान की बात हो, ज्ञान की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, देश को अग्रसर करने की बात हो, विकास की बात हो और तरक्की की बात हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे वीडियोस को दूसरों तक शेयर करने चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि कई जगह से हम पत्रकारों के साथ सर्वे करके, जाके, देख के, समझ के, सब कुछ करके आए हैं। और जो भी सर्वे आप देख रहे हैं टीवियों में, अखबारों में, बहुत सारी चीज़ें लोग लगातार सर्वे करते हैं। और इस सर्वे के दौरान हम बहुत कुछ चीज़ें जुटाने की कोशिश करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलकर बात करने की कोशिश करते हैं। तो अगला वाला वीडियो होगा, उसको आप जो हमने जो रिपोर्टिंग की है उन तमाम वीडियोस को आप इसी यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। लेकिन जाते जाते बता दूं कि 10 मई को चुनाव है, 13 को नतीजे आएंगे। लेकिन आपको सोच कर समझ कर जिस प्रत्याशी को, जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं आपका वोट कीमती है। आपका वोट बहुत सारा बदलाव ला सकता है, आपका वोट बहुत कुछ कर सकता है। अभी आपको जो आपके अंदर जो ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, बहुत मजबूती है, इससे आपको कई तरह के फ़ायदा मिलेंगे आपको। तो ये सोचना समझना आपका काम है, वोट देना आपका काम है, वोट देना आपका अधिकार है। और आप अपने अधिकार को सही जगह में इस्तेमाल करें। आप भारत के हर एक नागरिक, भारत का प्रत्येक वो नागरिक, एक एक नागरिक, उनका जीवन बहुत कीमती है, बहुत बेहतर है। जीवन में सुलभ और सही चीज़ें आपको मिले, तमाम उपलब्धियों के साथ, तमाम बातों के साथ अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। लेकिन यही बेहतर होगा कि हर चीज़ को सोच समझ कर आपको वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट दें और हमारे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले भी हमने कहा था बहुत सारे लोगों से, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आज के माहौल में जिस तरह से कि आप डिबेट देखते हैं टीवियों पर, लोगों को लड़ते भिड़ते देखते हैं, गाली गलौज करते देखते हैं, मार पिटाई करते देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं,
तो मेरा मानना है कि बात प्यार से भी कर सकते हैं, ठंडे से भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते हैं, प्यार से बातचीत भी होती है, प्यार से सारा काम हो सकता है, मेरा मानना है। क्योंकि आप 1980 के दशक की अगर तस्वीरें देखेंगे, दूरदर्शन में जब एंकर बैठते थे, उनका उनका बातचीत करने का तरीका, उनका सलीका बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो क्यों ना हम अनुशासन को चुनें, क्यों ना हम डिसिप्लिन से बात करें, क्यों ना हम तहजीब और तमद्दुन के साथ जिएँ, क्यों ना हम शिष्टाचार के साथ जिएँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे वीडियोज़ में आपको इस तरह से ठंडे से, आराम से बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जाते-जाते आपको बता दूँ कि आप शिक्षा पर वोट दें, शिक्षा पर वोट दें और स्वास्थ्य पर वोट दें। एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, बच्चों का जीवन, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय और देश प्रगति के रास्ते पर हो। और महंगाई को भी देखकर ज़रूर वोट दें, क्योंकि महंगाई के बारे में जैसे मैंने आपको कहा था इससे पहले कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे 140 करोड़ की अगर आबादी है, 138 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी है, तो प्रत्येक नागरिक, हर वो आदमी जीएसटी के दायरे में है। सुबह जब सोकर उठते हैं आप, तो जो भी चीज़ें खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तमाम चीज़ों पर जीएसटी है। किसी पर 5% है, किसी पर 10% है, किसी पर 6% है, किसी पर 12 है, किसी में 18, लेकिन जीएसटी है। गुड्स सर्विस टैक्स, इनके दायरे में आप जीते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपको पहल करना होगा। और बहुत सारी चीज़ें सामने आती है जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो कुछ लोग गैस, महंगाई, तमाम चीज़ों के मसले को लेकर के आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। लेकिन चुनाव के दौर में बहुत सोच कर समझ कर चलना होगा। और आपसे भी यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को दूसरों को भेजिए, बेहतर रहें, मिलजुल कर रहें, समाज और आपसी और प्रेम और सौहार्द का मामला को बनाए रखें, भाईचारा को बनाए रखें। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, अक्सर आपने देखा हो, फिल्म भी देखा होगा, ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा करके। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि कभी किसी से बैर, तकलीफ़, दुख, किसी को परेशानी करने की, किसी को दुख देने का, किसी को तकलीफ़ देने का, किसी को परेशान करने का, सताने का, इस तरह यूँ कि जो बुरा जो करने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो करने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो जग खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। हर काम करने से पहले एक बार खुद के बारे में इंसान को सोचना चाहिए। किसी भी काम करने से पहले आप अपने बारे में एक बार सोचें, खुद को बेहतर करें, अच्छा करें, उसके बाद दूसरा काम करें। और जो भी चीज़, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आज जो स्थिति है, जो हालात है, जिन चीज़ों को देख रहे हैं आप, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। अगर कोई गुनहगार है, कोई गलत किया है, कोई मुजरिम है, वो कभी बच नहीं सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी बच नहीं सकता, कभी भी कानून के पकड़ से बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये बार मैं आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ इस बात को, लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा माध्यम है आपसे बात करने का। और आपसे जो है आमने सामने मुझे देख पा रहे हैं आप आराम से, तो ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ज़रिया है जो हम आपसे बात करते हैं। और इसी से जो है हमने आपसे गुजारिश की है, रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया है कि कम से कम हमारे वीडियोज़ को आप शेयर करें, दूसरों तक ज़रूर भेजें, क्योंकि सच